नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सियासी द्वंद की। यह द्वंद क्यों हो रहा है? क्योंकि सलामी बंद हो गई है। छत्तीसगढ़ में सालों से चली आ रही गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा पर अब रोक लगा दी गई है। मंत्रियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अब सामान्य दौरे और निरीक्षण के दौरान सलामी नहीं दी जाएगी। गृह विभाग ने आदेश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। सरकार इसे वीआईपी कल्चर खत्म करने और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे मतिभ्रम की स्थिति बता रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन ने पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सलामी गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा पर विराम लगा दिया है। करीब 25 सालों से चली आ रही इस व्यवस्था को अब सामान्य दौरे और निरीक्षणों में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब राज्य के भीतर गृह मंत्री, सभी मंत्रीगण, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिला भ्रमण, निरीक्षण, आगमन या प्रस्ताव के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। शासन का मानना है कि इससे पुलिस बल का समय और ऊर्जा दोनों औपचारिकताओं में नहीं बल्कि कानून व्यवस्थाओं और जनसेवा में लगेगी। सरकार इसे औपनिवेशिक सोच से जुड़ी परंपराओं के अंत के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीआईपी कल्चर खत्म करने की सोच की दिशा में यह एक ठोस कदम है। वहीं इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस का कहना है सरकार प्रतीकात्मक फैसलों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि लोकतंत्र लागू होने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा को नए सिरे से मान्यता दी गई थी। ये सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि उसकी पद और गरिमा का होता है। सरकार का यह निर्णय विसंगतिपूर्ण और भ्रमित करने वाला है। बहरहाल अब भले ही इस फैसले पर सियासत गरमाई हो, लेकिन यदि पुलिस का समय और संसाधन अपराध नियंत्रण और जन सुनवाई और जन सुरक्षा में लगते हैं तो आने वाले वक्त में इसके सकारात्मक परिणाम जरूर दिखाई दे सकते हैं। पहले हम बयान सुनते हैं, उसके बाद विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छी शुरुआत है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी वीआईपी कल्चर को धीरे धीरे समाप्त करने वाले हैं, तो उस दिशा में भी एक कदम है। ऑनर की जो परंपरा हमारे प्रदेश में लंबे समय से थी, उसको समाप्त किया गया है। अब किसी भी मंत्री के प्रवास पर ये गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होगा। सबने मिलकर इस बात का निर्णय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर अवश्य होगा। साथ ही साथ जो विशेष प्रयोजन दिनांक जिन दिनों के हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है या शहीद दिवस है, अन्य ऐसे जो दिवस हैं, उन दिवसों पर जो परंपरागत परेड और सलामी की व्यवस्था है वो यथावत रहेगी। इस आदेश में ही विसंगति दिख रही है। आदेश में कहा गया है कि अब जो अभी तक पात्र थे उन सबको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। उसमें मंत्रियों का भी उल्लेख है, विधायकों का भी उल्लेख है, सांसदों का भी उल्लेख है कि इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। लेकिन साथ में यह भी लिखा है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो क्या मंत्री, सांसद ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग नहीं हैं, या फिर जो संवैधानिक पदों पर अभी तक नियुक्तियां होती रही है वो उनको सरकार अब संवैधानिक नहीं मान रही है? सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, जो गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा रही है उसको यह बोलना कि यह सामंती प्रवृत्ति रही है, सरकार की संकीर्ण मानसिकता को साथ राजकीय समारोह और पुलिस दीक्षांत परेड में गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा पहले की जैसे ही लागू रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि संवैधानिक पदों पर आसीन महानुभावों और विशिष्ट अतिथियों के लिए प्रोटोकॉल के तहत सलामी व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अधिकारी या मंत्रीगण निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर सियासी बहस अब शुरू हो चुकी है। बहस करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मिनी पांडे हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन है। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और पूर्व आईपीएस हमारे साथ किशोर अग्रवाल जी भी हैं। किशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर शिल्पा जी आपसे ही करते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर पर सरकार भ्रमित कर रही है, ऐसा क्यों? जी नमस्कार। देखिए, ये आदेश मैं देख रही थी। इस आदेश में 3 बिंदुओं में आदेश जारी किया गया है। अब सब इसमें कई प्रश्न उठते हैं। भ्रमित क्यों कर रही है सरकार, इसका मैं आपको
संकेत देती हूँ कि इसमें तीसरे बिंदु में लिखा हुआ है संवैधानिक पदों पर जो है उनका प्रोटोकॉल वैसा ही रहेगा, मतलब वीआईपी कल्चर उनमें रहेगा। परंतु प्रथम बिंदु में लिखा हुआ है कि कैबिनेट मंत्री और तमाम जो गृह मंत्री, माननीय मंत्रीगण, पुलिस महानिदेशक आदि समेत उन लोगों की, तो क्या मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, जब वो अपना समय आएगा तो वो इस बात का उत्तर जरूर देवे, क्योंकि जनता को भी यह जानना और स्पष्ट होना जरूरी है कि क्या मंत्रीगण, कैबिनेट मंत्री जो हैं वो संवैधानिक पद में नहीं है। इनके हिसाब से संवैधानिक पद की क्या व्याख्या होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आदेश में वो दिग्भ्रमित करने वाला है, मतिभ्रम की स्थिति बनती है। दूसरा यह है, पत्र में कहा गया है, पत्र को निकाला इसीलिए गया है, आदेश इसीलिए दिया गया है कि औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद या जो कॉलोनियल सिस्टम चलता था उस सिस्टम को खत्म करने की एक पहल है। निश्चित रूप से यदि उस सिस्टम को खत्म करने की पहल है तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति के साथ वो सिस्टम रहेगा। तो क्या मैं ये समझूं या जनता ये समझे कि ये जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति, सीएम, ये सारे उसके प्रतीक रहेंगे, उस कॉलोनियल सिस्टम के प्रतीक रहेंगे, उस साम्राज्यवाद के प्रतीक रहेंगे? तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मानसिक दिवालियापन और सरकार में बैठे लोगों के मति का कोहरा दिखाता है। कोहरा का सीजन है ना, सही सोनी जी, कोहरा का सीजन है, इनके दिमाग में भी इस तरीके से कोहरा आ गया है, ये देख नहीं पा रहे कानून व्यवस्था कितनी बदहाल है। माताओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए आज सड़कों पर जाना भय और दहशत से भरा हो गया है, और ये पुलिस में भर्ती करना छोड़कर ये जो कुछ पुलिस बल जो हैं उनको निवृत्त करने के लिए, उसको जगह ट्रांसफर करने के लिए बात करते। 5 से 10 मिनट की प्रोसेस अनुशासन, आप कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं शिल्पा जी। शिल्पा जी, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। आप कानून व्यवस्था की अगर बात करें, देखिए जब भी कोई विशिष्ट अतिथि या नेता मंत्रीगण या ऑफिसर्स जब पहुंचते हैं वहां पर तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था, लेकिन वही जवान जो वहां पर खड़े हुए हैं गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, अगर वो लोग ड्यूटी पर तैनात हैं, अगर वो किसी चोर का पीछा कर रहे हैं, अगर वो किसी आपराधिक गतिविधि को वॉच कर रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा, उनका समय वहां पर लग रहा है। तो इस बात का तो आपको समर्थन करना चाहिए, इस फैसले का तो आपको समर्थन करना चाहिए, सरकार ने जो फैसला लिया। तो इस प्रकार की जो भी वीआईपी व्यवस्था है उसको पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए, पूरे देश से समाप्त कर देना चाहिए। पूर्णतः समाप्त क्यों नहीं करती है? आधा अधूरा समर्थन कैसा मांग रही भारतीय जनता पार्टी? इसको पूरे देश से समाप्त कर देना चाहिए। शिल्पा जी, समर्थन कैसा आधा अधूरा? यहाँ भी मुख्यमंत्री में वो वीआईपी कल्चर रहेगा। चलिए प्रदेश की बात कर लेते, मुख्यमंत्री राज्यपाल में रहेगा तो क्या वो प्रतीक होंगे? क्या वो कॉलोनियल सिस्टम के प्रतीक रहेंगे? वही साम्राज्यवाद के प्रतीक रहेंगे? या उनकी वीआईपी व्यवस्था में जो पुलिस बल लगा हुआ है वो क्या कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग नहीं कर? बहुत सारे विरोधाभास, सब कंट्रोवर्सी है। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही कंट्रोवर्शियल चीजों में आप सहमति या असहमति की गुंजाइश कैसे कर? पहले चीजों को स्पष्ट होना चाहिए, जनता के सामने भी स्पष्ट होना चाहिए, उसके बाद सुदृढ़ता की व्याख्या मिनी जी की स्पष्ट जाएगी। करेंगे। ठीक है मिनी जी, पूरी बात आप सुन रही थी। शिल्पा जी का कहना है कि ये जो नियम लाए जा रहे हैं और जो नियम हैं ये आपस में टकरा रहे हैं, बाउंस बैक मार रहे हैं। या तो पूरी तरीके से इस व्यवस्था को खारिज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, कुछ लोगों को देना और कुछ लोगों से नहीं देना, ये विरोधाभास क्यों? इस कल्चर को ही पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए, पूरे देश से खत्म करना चाहिए। वंदे मातरम सभी को। देखिए, बड़ा अच्छा पहल विजय शर्मा जी के द्वारा किया गया है आज छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन की तरफ से, कि जो हमारे विधायक गण है जो सामान्य अपने उसमें जाते हैं, रूटीन में जाते हैं, दौरे कार्यक्रम में जाते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा पुलिस का पूरा एक उनके पीछे लगता है। उनके जितनी देर तक वो कार्यक्रम में रहते हैं उतनी देर तक उतने लोग बिजी रहते हैं पूरे पुलिस प्रशासन। तो उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि जो संवैधानिक जो उनके काम है, जो जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी है, ऐसे जो राष्ट्रीय हमारा जो है राजकीय तिथि है उसमें वो सुविधा रहेगी। पर जो दौरा कार्यक्रमों में पुलिस बल जो ज्यादा उनके साथ लगा रहता है वो दूसरे क्षेत्रों में उतना वो व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस को इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए, वो मुख्यमंत्री
मंत्री की बात कर रहे हैं, वो राज्यपाल। आप सुनिए शिल्पा जी आऊंगा, सुनिए आपको शिल्पा जी स्पष्ट कर रही हूँ मैं। प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन लोगों का समझ में आता है, इन लोगों के दौरे कार्यक्रम समझ में आते हैं, इनके प्रोटोकॉल्स समझ में आते हैं, पर आम जो हमारे मिनी जी उनको आपकी बात जनता तक पहुंच गई। सुनिए मिनी जी, शिल्पा जी ऐसे नहीं, एक एक करके ऐसे नहीं मिनी जी, मिनी जी शिल्पा जी का ये सवाल नहीं था जो आप बता रही हैं, ठीक है, वो अपनी जगह तर्क बिल्कुल सही है। 90 विधायकों के पीछे कितना बड़ा पुलिस का दल लगता है, आपको पता है? कितनी बड़ी ड्यूटी पुलिस प्रशासन मिनी जी, मिनी जी मेरी बात सुनिए मिनी जी। किया जाएगा, उनका उपयोग दूसरे तरीके से किया जाएगा तो इसको गलत मिनी जी, है। मिनी जी मेरी बात सुनिए। संवैधानिक पद की आप क्या व्याख्या बताइए? शिल्पा जी ऐसे नहीं, शिल्पा जी ऐसे नहीं, आप लोग ही आपस में डिस्कशन कर लेंगे, जनता को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। शिल्पा मिनी जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। आगे जाते ही नहीं है। मिनी जी देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया जाता था, मिनी जी अभी जो आपने सरकार ने फैसला लिया है, मिनी जी सुनिए, अभी जो सरकार ने फैसला लिया उसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि जवानों की ऊर्जा और समय सही जगह पर लगेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक, यही तर्क दिया गया है। अब जब मुख्यमंत्री शहर पर दौरे के लिए निकलते हैं, कोई भी केंद्रीय मंत्री या कोई भी राज्य के मंत्री दौरे पर निकलते हैं, कितना ज्यादा पुलिस प्रशासन निकलता है देखने को मिलता है, आपको भी पता है बहुत अच्छे से। सड़कों पर बैरिकेटिंग कर दी जाती है, कई बार जो चौराहे होते हैं वहां पर जनता को रोक दिया जाता है। ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आई हैं। मुख्यमंत्री जो कि बहुमत से मुख्यमंत्री बने हैं, जनता ने प्यार से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उनके लिए सुरक्षा के लिए इतने बड़े बड़े इंतजाम, सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है, जगहों को रोक दिया जाता है, जवानों को तैनात कर दिया जाता है, धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, वहां पर जवानों को तैनात कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री अपने राज्य में सेफ नहीं है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री अपने राज्य में सेफ है, पर सुरक्षा की दृष्टि से कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं ना हो जाए। मिनी जी, कोई भी नेता मंत्री हो, उनके साथ उनका खुद का काफिला तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो जहां जहां से गुजरते हैं वहां वहां पर भी पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया जाता है। इसकी कोई मुख्य वजह हो सकती है? सिर्फ सुरक्षा, और वो भी अपनी प्रदेश की जनता से। देखिए, ये बात मुख्यमंत्री की और राज्यपाल की, आप संवैधानिक पद की बात करेंगे तो वो प्रोटोकॉल उनका उतना रहता ही है। आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो वो मिलेगा ही उनको। पर मैं निजी दौरे का, विजय शर्मा जी ने कहा जो निजी प्रवास पे दूसरे जिलों में जा रहे हैं, निजी कार्यक्रमों में जा रहे हैं, वहां पर ये व्यवस्था को उन्होंने हटाया तत्काल प्रभाव से। उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो भी राजकीय कार्यक्रम है, जो भी हमारे मुख्य कार्यक्रम, खैर अब छत्तीसगढ़ सरकार ने जो फैसला लिया है, क्योंकि ऐसा वाकया उत्तर प्रदेश में हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कथावाचक जब उस दौरान पहुंचे थे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, जिसके बाद भीम आर्मी के जो चीफ हैं, सांसद भी हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने इस बात का विरोध किया था। और इसको लेकर अनुच्छेद में बहुत सारी डिस्कशन है, संविधान में कानून भी है। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या एक्शन लेती है देखेंगे। किशोर जी का जरा मैं रुख कर लेता हूं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, पूर्व IPS हैं। किशोर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, ये जो सरकार ने फैसला लिया है गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पुलिस जो है अपनी फोर्स का ऑडिट टाइम पे करती है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अपने मानदंड होते हैं, और सुरक्षा और इस तरह के ऑनर के लिए कमेटी होती है। उसमें विचार करने के बाद जो सरकार कार्यरत रहती है इस तरह के निर्णय लेती है कि ESO देना है, सिक्योरिटी देना है, गार्ड ऑफ ऑनर देना है, इसकी बुक जारी होती है। और अगर किसी चीज को अनुपयोगी समझा जाता है तो वहां से या तो संख्या कम कर दी जाती है या उनको हटाया भी जाता है। अभी अगर मंशा ये है कि फील्ड में काम करने वाले जवानों की संख्या बढ़ाई जाए, तब तो स्वागत योग्य निर्णय है कि आप बेमतलब फजूल में केवल डेकोरेशन के लिए फोर्स को अगर खराब कर रहे हैं तो उसको विधिवत ऑडिट करके आप इन चीजों के ऊपर अगर कोई निर्णय लेते हैं तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। ये
पुलिस और सरकार की आंतरिक व्यवस्था है। दूसरी चीज ये है, मैं ये भी कहूंगा कि जो पूर्व मंत्री रहे हैं या पूर्व में अधिकारी रहे हैं, उनके पास भी बहुत सा बल फालतू लंबे समय तक लगा रहता है। रिटायरमेंट या सत्ता बदलने के बाद भी वहाँ बल घुसा रहता है। खास करके बल जो है खुद भी ऐसा इंतजाम कराता है ताकि फील्ड में नौकरी ना करनी पड़े और छुप के नौकरी कर ले। उनको भी निकालने की जरूरत है, उसमें भी बहुत सा बल मिलेगा। एक और है कि जो कोर्ट में आर्म्ड फोर्स के आदमी जो ट्रेनिंग पाया हुआ पुलिसमैन है, उसको समन वारंट निकालने जैसी फालतू चीजों में लगाते हैं। वहाँ पे कोर्ट के बजट से आउटसोर्सिंग करना चाहिए। वहाँ भी बहुत सा बल खराब होता है। आजकल न्यायाधीशों को भी बड़ा शौक चढ़ा है कि आगे पीछे इनके भी जो है गार्ड ऑफ ऑनर मिले, उनके लिए भी सायरन बजाती हुई गाड़ियां जाएं। जबकि और किशोर जी, इसके अलावा तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो नेता मंत्री हैं वो अपने काफिले को इतना बड़ा बना लेते हैं सिर्फ भौकाल बनाने के लिए, सिर्फ माहौल बनाने के लिए, कई बार दिखावा करने के लिए, और सिर्फ परेशान करते हैं फोर्स को, जवानों को। अगर कल सरकार किसी टटपूंजिए को कोई पद दे दे तो वो गनमैन और पीएसओ मांगने खड़ा हो जाता है और दबाव डला के लेता ही है हर हाल में। अच्छा किशोर जी, भौकाल मचाने के किशोर जी लिए एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सवाल है इसको आप बेहतर तरीके से हमारी जनता को कन्वे कर पाएंगे। ये जो सरकार ने फैसला लिया है गार्ड ऑफ ऑनर की जो प्रथा है इसको खत्म करने का, क्या वाकई, अब देखिए एक बात तो स्पष्ट है, जवान जो धूप बारिश गर्मी में इस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर देते थे, खड़े होते थे, ऊर्जा खपत, समय बर्बाद, इससे तो बचेगा ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना। इस फैसले से आपको लगता है कि कानून व्यवस्था में सुधार होगा? देखिए, अगर मनसा फालतू में खर्च बल को एकजुट करके और वास्तव में अगर कानून व्यवस्था में और अपराधों के नियंत्रण में लगाने की है तो इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बल ज्यादा होगा निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता के ही काम में आएगा। विदेशों में प्रधानमंत्री तक साइकिल में घूम सकता है, हमारे यहाँ एक मंत्री जो है वो एस्कॉर्ट और टेल कार के बिना बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। ये बड़ी पुरानी सामंती सोच जो चली आ रही है उसको जरा भी छेड़ो कभी भी तो उसमें बड़े ठीक है किशोर साहब, हो जाते हैं लोग। मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज भी कई सारे सरपंच और पार्षद हैं जिनके पास स्कॉर्पियो है, जिनके पास फोर्ड जैसी कारें हैं। ठीक है, ठीक है किशोर जी, आऊंगा वापस से। लास्ट कमेंट में शिल्पा जी से ले लेता हूं, समय मेरे पास बहुत कम है। शिल्पा जी थोड़ा सा संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा। किशोर जी कह रहे हैं ये फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि जितनी संख्या बल होगी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में, सफल बनाने में उतनी आसानी होगी। ये फैसला स्वागत योग्य है। अभी छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में कानून व्यवस्था है। इसके लिए सरकार को एक उपाय से कार्य नहीं बल्कि कई चारों दिशा से चहुमुखी उपाय कहते हैं ना, वो कार्य करना होगा। एक उपाय करके दिखावा मात्र कर देने से कानून व्यवस्था की जो इतनी हालत खराब है वो सुधर नहीं सकती। मेरे हिसाब से भर्ती भी करानी चाहिए, साथ ही साथ पुलिस बल को अनुशासित भी रहना चाहिए, और अनुशासन का ये जो पैमाना था उसको भले ही आप खत्म कर रहे हैं, परंतु इसमें जो आदेश आपने निकाला है वो जनता के सामने स्पष्ट कर दीजिए। मिनी जी सरकार की प्रवक्ता होकर अपने ही आदेश को स्पष्ट नहीं कर पा रही है। आप ये बताइए ना, आपके कैबिनेट मंत्री संविधान में क्या प्रश्न लास्ट तक हो गया, अंतिम प्रश्न पूछते रही, क्या आपके मंत्री संवैधानिक पद में नहीं है? क्या आपने ऐसी विरोधाभास वाली आदेश क्यों निकाले हैं? आप जनता को क्या करना चाहते हैं? जनता को क्या घुमाना चाहते हैं? जनता का दिमाग जो है वो आप जिस प्रकार से मतिभ्रम हो गए वैसी जनता के सामने इस तरीके के जलेबी बनाना चाहते हैं। जनता की अदालत में जवाब देना होगा। देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर पर ये जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है ये अभी रुकने वाली नहीं है, लेकिन इसका असर क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिनी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिल्पा जी आपका भी शुक्रिया। किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे
सलामी बंद होने के फैसले पर, जिस पर सियासी द्वंद्व मचा हुआ है। अब विपक्ष अलग तर्क दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए अब सरकार भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये जो गार्ड ऑफ ऑनर की प्रथा को खत्म करने का फैसला लिया गया है, इससे जवानों की न सिर्फ ऊर्जा बचेगी बल्कि समय भी बचेगा और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। लेकिन असर क्या होगा, ये आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।